तज्जयति परं ज्योतिं समं समस्तैर्णन्तपर्यायं दर्पणतलैव सकला प्रतिफलति पदार्थमालिका यत्र। पुरुषार्थ सिद्धि उपाय जी महान ग्रंथ विराजमान है। अमृत चंद्र देव कह रहे कि जो चोरी है और हिंसा है, इन दोनों में अव्याप्ति भी नहीं है और अतिव्याप्ति भी नहीं है। अव्याप्ति क्यों नहीं है? क्योंकि प्रमाद का सद्भाव पाया जाता है। अतिव्याप्ति क्यों नहीं है? क्योंकि जैसे महान पुरुष होते हैं, वितरागी पुरुष होते हैं, उनके प्रमाद का, राग भाव का अभाव है, और ऐसे होते हुए भी उनके कर्म नो कर्म वर्गनाओं को ग्रहण करते हुए भी प्रमाद के अभाव में ना उनकी कर्म नो कर्म वर्गनाओं के संदर्भ में चोरी है, ना उनकी हिंसा है। तो जैसे भी वर्तमान में 20 विहरमान जी विराजित है महाविद्य क्षेत्र में, और सामान्य केवली भी होंगी, जो भी करनानियों के अनुसार उनकी संख्या है उतने होंगे, उत्कृष्ट उतने, जघन्य तो जैसे भी रह सकते। तो इनकी कर्म नो कर्म वर्गनाएँ ग्रहण हो रही, बट ऐसा होते हुए भी इन्हें ना चोरी का पाप लग रहा है, ना हिंसा का पाप लग रहा है। और उससे विपरीत सामान्य जीव चोरी करता है तो हिंसा लगती है, हिंसा करता है तो चोरी होती है। दोनों का अतिव्याप्ति बता दी, घटित कर दिए। कल उदाहरण से थोड़ा समझा था। लेकिन किसी को लगेगा सब चोरी की ना, तो चलो समझ में आता है दूसरे का धन आदि है, उसमें उसके प्राण रहते, तो उसका हरण कर लिया तो हिंसा भी लग गई, समझ में आती। बट हिंसा है, और हिंसा में चोरी कैसे क्या हो जाएगी? तो कह रहे दूसरे की हिंसा की तो दूसरे की 10 प्राणों का हनन किया, संक्लेश हुआ, वो भी चोरी हो गई। मान लो दूसरे की हिंसा नहीं की, बट स्वयं के भाव प्राणों की या द्रव्य प्राणों की हिंसा हुई, यह भी चोरी है, क्योंकि हनन करना, हरना, चोरी करना एक ही बात है। तो ऐसी सुंदर चर्चा चल रही है। हमने 105 नंबर के श्लोक के टीका को पढ़ लिया था। भावार्थ में देखिए क्या कह रहे, बिना दी हुई वस्तु का ग्रहण चोरी है। वीतरागी अरहंच भगवान के कर्म नो कर्म वर्गनाओं का ग्रहण होता है, और वे वर्गनाएं किसी की दी हुई नहीं है। वहाँ उनकी चोरी का प्रसंग आता है, क्योंकि ऐसा किसी ने दी नहीं और उन्होंने ले ली तो चोरी हो गई। परंतु प्रमाद और योग बिना चोरी नहीं कहलाती। प्रमाद योग है, वही हिंसा है, इसलिए अतिव्याप्तिपना नहीं है। यदि हिंसा प्रमाद बिना चोरी हो सकती हो तो अतिव्याप्ति दोष आता। प्रमाद नहीं है, हिंसा नहीं है, और चोरी हो गई तो अतिव्याप्ति दोष आता। परंतु वह है ही नहीं। क्या नहीं है? चोरी भी नहीं है, प्रमाद भी नहीं है, और हिंसा भी नहीं, तीनों नहीं। अतः यह बात सिद्ध हुई कि जहाँ चोरी है वहाँ हिंसा है, इसलिए अव्याप्ति नहीं है। और जहाँ हिंसा नहीं वहाँ चोरी भी नहीं, जहाँ चोरी नहीं वहाँ हिंसा भी नहीं। इस वास्ते अतिव्याप्ति नहीं, इसलिए चोरी हिंसा रूप ही है। जब जब चोरी होगी हिंसा होगी। अंतिम जो 2 लाइन है ना, महत्वपूर्ण है। जहाँ हिंसा नहीं वहाँ चोरी भी नहीं, जहाँ चोरी नहीं वहाँ हिंसा भी नहीं। मतलब क्या? जहाँ हिंसा है वहाँ चोरी, जहाँ चोरी है वहाँ हिंसा। ये नकारात्मक अपेक्षा से कह रहे हैं, सकारात्मक अपेक्षा से ये हो जाएगा। क्या कह रहा हूँ मैं फिर से? जहाँ हिंसा नहीं वहाँ चोरी नहीं। तो सकारात्मक क्या होगा? जहाँ हिंसा है वहाँ चोरी। फिर क्या कह रहे हैं? जहाँ चोरी नहीं वहाँ हिंसा भी नहीं। तो सकारात्मक विषय क्या होगा? जहाँ चोरी है वहाँ हिंसा। घटित हो जाए दोनों इसमें से। इस वास्ते अतिव्याप्ति नहीं है। तो ऐसी सुंदर चर्चा चली है।
अब चोरी के संदर्भ में अंतिम व जो 106 नंबर का श्लोक है, इसमें आचार्य देव कह रहे, अगर आप सभी प्रकार की चोरी का त्याग कर सकते हो तो बढ़िया है, नहीं कर सकते तो जल मिट्टी आदि इनको छोड़ के बाकी चीज़ों को उस वस्तु का जो स्वामी है उसको पूछ के ही लेना चाहिए, नहीं तो नहीं लेना चाहिए। इस कथन का 106 नंबर का श्लोक है, एक बार पाठ कर लेते। असमर्था ये कर्तु निपान तोयादि हरण निवृत्तम तैरपि समस्तं परम नित्यमदत्तम परित्याज्यम। अन्वयार्थ में क्या कह रहे, ये जो जीव निपान तोयादि हरण विनिवृत्तम, दूसरे के कुआं बावड़ी आदि जलाशयों का जल इत्यादि ग्रहण करने का त्याग करने में असमर्थ है, तैम उन्हें अपि भी अपरम अन्य समस्तम सर्वम अदत्तम बिना दी हुई वस्तुओं के ग्रहण करने का नित्यम हमेशा परित्याज्यम त्याग करना योग्य है। परि मतलब चारों ओर से, त्याज्यम मतलब त्याग करना। क्या त्याग करना योग्य है, तो जलाशयों को दूसरे के कुएं के जलाशय आदि छोड़ के बाकी सभी वस्तुओं का बिना दी वस्तु को ग्रहण करने का त्याग करना। मतलब देंगे तो लेंगे, नहीं देंगे नहीं लेंगे, बलजोरी से अपना हक नहीं जताए। अभी सामान्य क्या होता है, आप अच्छे समझना, देखो ये काल का प्रभाव को हो, जैसी भी वृत्ति को, अभी छीने बिना मिलता नहीं है, ऐसी प्रवृत्ति बाहर चल रही। मतलब हम अगर कहीं सर्विस में भी, गवर्नमेंट की सर्विस में या कहीं भी है, तो हम उपोषण करेंगे, आंदोलन करेंगे, साहब हमको इतना पैसा नहीं, इतना चाहिए पगार, या हमें ये हक चाहिए, हमें इतनी छुट्टियाँ चाहिए, हमें ये चाहिए, तो उसमें भी तरकीब से चोरी लग जाएगी। क्यों लगेगी चोरी? वो दे नहीं रहा है, तुम क्यों ले रहे हो? तुम्हें नहीं जमता है, छोड़ के दूसरी जगह चले जाओ। तुम उसका आंदोलन करके, उसका प्रोडक्शन आदि, उसकी सर्विस बंद करके तुम उसके आड़े आ गए और उसको कहोगे तुम हमें इतना पैसा दोगे तो हम काम करेंगे, नहीं तो हम सभी छोड़ देंगे काम या जो भी कुछ करेंगे। तो तुमने उसके साथ में बलजोरी की, इस अपेक्षा से वहाँ चोरी हो गई। तरकीब से समझना, ऐसे बहुत सारी घटनाएं होती रहती है। मैं तो सामान्य सी ये घटना कह रहा हूँ। कहने की बात क्या है, यहाँ तो क्या कह रहे हैं, किसी के कुएं का जल, ये किसको अलाउड नहीं है? मुनिराज को। मुनिराज मरण की कीमत पर भी किसी के कुएं का जल आदि भी नहीं लेते। समझना, मतलब अभी इतनी गर्मी है, हम जैसे जीवों को भी सामान्य, हम पानी नहीं रहा तो प्यास लग जाती है। अब कल्पना करो, दिन में एक बार ही जल लेना है, जब भोजन है, वो भी भोजन की विधि मिले, प्रासुकता हुए तो लेना है। और उसके बाद मान लो प्यास लग गई, पानी का ऑप्शन नहीं, वहाँ बाजू में कुआं है, फिर भी हम नहीं ले सकते। तो साहब थोड़े दिन पहले तो आप कह रहे थे बहता प्राणी और रमता जोगी निर्मल होते, बहता पानी और रमता जोगी, तो मुनिराज झरने आदि का पानी ले सकते हैं। भैया वो जो कथन था उसकी अपेक्षा समझना, मैं अपने मन से नहीं कह रहा हूँ, शास्त्र के आधार से कह रहा हूँ। शास्त्र में आया है कि मान लो मुनिराज आदि को कोई दस्त आदि लग जावे, कोई बड़ा प्रॉब्लम आ जावे, और वो जब बहता पानी भी प्रासुक वाला, वो अच्छे से उनके जो भी ज्ञान क्षेप से मुझसे निर्णय करके ओनली वो मल त्याग आदि की शौच के लिए ही करेंगे और अन्य कोई यूज नहीं करेंगे। जल पीने के लिए तो कभी भी नहीं, ना दूसरे को पिलाएंगे। कोई तड़प के मर भी रहा है तो भी नहीं देंगे, और ये भी नहीं करेंगे, और दूसरे के कुएं का तो पानी लेंगे ही नहीं। जंगल आदि में तो कोई मालिक नहीं है, तो वहाँ भी वो भी शौच के लिए लेंगे। या तो वो कह रहे हैं उसका भी उनका त्याग है, अभी अपेक्षा, जैसे भी अन्य भी अपने ग्रंथ है चरणारियों के, उसमें ये भी अपेक्षा खुली हुई है, जो भी हुई। मतलब मुनिराज 4-5 चीजें बिना किसी के दिए लेनी है तो ले सकते। सब कैसे कह रहे आप, मैं बताता हूँ। एक तो शौच आदि के लिए
बहता हुआ पानी प्रासुक होगा, सूरज आदि की किरणें गिर गई होगी तो लेना है तो ले सकते हैं, बस उसी के लिए एक। दूसरा है तुम्बी का अचित फल है तो कमंडल आदि के लिए लेना है तो ले सकते, जंगल में पड़े रहते। तीसरा है मोर आदि के पंख पर्टिकुलर ऋतु के बाद में झाड़ देते हो, स्वयं नीचे डाल देते, वो पड़े हुए अगर पीछे की अपेक्षा से ग्रहण करना है तो कर सकते। अब शास्त्र आधार चाहिए तो मुझे देखना पड़ेगा, बहुत टाइम पहले पढ़ा था बट है शास्त्र आधार बिना बोल नहीं रहा हूँ मैं। और चौथा है शास्त्र लिखना है तो ताड़पत्र आदि अचित वाले हैं तो उसके ऊपर वो लिख के कर सकते हैं, जैसे कुंद आचार्य देव ने आदि ने पंच परमागम आदि का लेखन किया था तो उतना। तो शास्त्र ज्ञान का उपकरण है, कमल तुम्बी का फल ये शौच का उपकरण है, मोर के पीस ये दया का उपकरण है, ये तीन। और मिट्टी, अचित मिट्टी हाथ आदि की अपेक्षा से मल त्याग आदि के बाद में लेना है तो ले सकते हैं, ये 3-4 चीज़ों का। बट इसके अलावा ये कह रहे हैं दूसरे के कुएं का तो ले ही नहीं सकते, वो मिट्टी आदि भी दूसरे की होगी, किसी के घर की पड़ी तो ले नहीं सकते हैं। हम उन चीज़ों का त्याग नहीं कर सकते हैं तो हमें उनकी चीज़ें छोड़कर बाकी की चीज़ों का बिना दिए लेना नहीं चाहिए, इतनी बात सामान्य कह रहे। देखिए टीका में क्या कह रहे, ये जीवाम निपाण तोयादि हरण विनिवृत्तिम कर्तुम असमर्थाम तयं जीवै अपि नित्यम समस्तम अपरम अदत्तम परित्याज्यम। जो जीव पीने रूप कुआं, नदी, बावड़ी आदि के जल से लेकर मिट्टी आदि वस्तुओं जो सामान्य जनता के उपयोग के लिए होती है के ग्रहण का त्याग करने में अशक्त है, उन्हें भी हमेशा दूसरे के द्वारा दी हुई वस्तुओं के अलावा अन्य समस्त वस्तुओं के ग्रहण का त्याग करना चाहिए। भावार्थ में कह रहे चोरी का त्याग भी 2 प्रकार से, एक सर्वथा त्याग और दूसरा एक देश त्याग। सर्वथा त्याग तो मुनि धर्म में ही होता है, अथवा बन सके तो अवश्य करना, इस पे किसी का वश नहीं, सामर्थ्य है तो कर लेना चाहिए। यदि कदाचित न बने तो एक देश त्याग तो अवश्य ही करना चाहिए। श्रावक कुआं, नदी आदि का पानी, खान की मिट्टी इत्यादि किसी के बिना पूछे भी ग्रहण कर ले तो उसका नाम चोरी नहीं है, और यदि मुनि उन्हें ग्रहण कर ले तो चोरी कहलाएगी। मुनि बिना दिए ग्रहण नहीं करते। अभी यहाँ विवक्षा अलग है, मैंने जो विवक्षा कही थी वो अलग है, तो आप कहेंगे 2 विवक्षाएं चल रही है, हम यहाँ की विवक्षा क्या कह रहे हैं, दूसरे का कुएं का जल आदि भी, मिट्टी आदि भी, खदान आदि की नहीं है। श्रावक ले सकता है, उसको चोरी का दोष नहीं लगेगा, बट श्रावक इन 2-3 चीज़ों को छोड़ के बाकी की चीज़ें दी हुई लेना चाहिए। मुनि तो कोई भी चीज़ बिना दी लेते नहीं, और उनकी लेने की चीज़ें भी बहुत मर्यादित है। आप देखेंगे वो कमंडलू सोच का उपकरण, पीछी दया का उपकरण, शास्त्र जैसे कोंडेज वाले ने दिया था ज्ञान का उपकरण, मिट्टी अपना मल त्याग करने के बाद हाथ आदि शौच के लिए, और जल मल आदि के त्याग। मेरे ख्याल से ये 5 चीज़ों के अलावा और संलेखना आदि होगी तो संस्तर आदि में कभी कहीं चर्चा आती, कोई शास्त्रों में चरनारियों के उतनी चीज़ें छोड़ के बाकी चीज़ें लगती नहीं। कोई कहेगा वसति का ले लो, वसति का लेनी तो जंगल में होगी। अब ये कान में हम सिर्फ कल्पना करनी चाहिए। देखिए किसी गजब परिस्थिति, मतलब क्या मैं क्यों कह रहा हूँ, हमें भी कभी ना कभी मुनिपना तो अंगीकार करना है, इसमें ऑप्शन नहीं। सब क्यों ऐसा कह रहे, हमें भी अनंत अव्यवहार सुखी होना है, सब लोगों को निकट भवी जीव है हम सभी। और आज तक जितने भी जीव अनंत अव्यवहार सुख को प्रकट कर पाए हैं, अनंत सिद्ध दशा कर पाए हैं, बिना मुनि बने हुआ नहीं होगा, नहीं हो सकता नहीं। सब मिथ्या एकांत, सम्यक एकांत, सम्यक एकांत। और मुनि का जीवन हम कल्पना कर सकते हैं। मानदेय क्षेत्र में कोई कहेगा साहब वहाँ चतुर्थ काल है, अनुकूल होगा वहाँ का, फिर भी वहाँ भी सुखमा दुखमा सुखमा काल, दुख ज़्यादा है सुख थोड़ा है। अभी दुखमा काल है, छठवा काल दुखमा काल आएगा, तो वहाँ भी पूर्ण सुख नहीं, भोग भूमि जैसा। एक
फिर भी वो पालन कर रहे हैं। मतलब अभी भी 3.9 करोड़ मुनिराज उत्कृष्ट जो इस 2.5 द्वीप को अलंकृत कर रहे, क्या गजब परिणति रहती होगी। ये क्यों विचार करना चाहिए, क्योंकि मैंने अभी भी 2 मिनट पहले कहा, इसके बिना मुनिपना अंगीकार के बिना शपक श्रेणी नहीं, केवल ज्ञान नहीं, सिद्ध अवस्था नहीं, अव्याभात सुख नहीं, है ही नहीं, हो ही नहीं सकता। तो ये तो कभी ना कभी तो ग्रहण करना ही। कल ऐसे ही कई जैन सिद्धांत कोश पढ़ने में आया था, जिनेन्द्र सिद्धांत कोश, तो वहाँ ऐसा आया है 32 बार भावलिंग लिया, 33वें बार में मोक्ष नक्की। 33वें बार के ऊपर भावलिंगत्व की आवश्यकता ही नहीं। क्या क्या चर्चा चल रही है, हम इतनी चर्चा क्यों करें। देवगुरु शास्त्र के बिना धर्म नहीं, उनके आधार से ही 7 तत्ववादी होते हैं, 6 द्रव्य की व्यवस्था समझती है, उनके आधार से स्व पर समझ में आता है, उनके आधार से हम हमारे वर्तमान देह में विराजित अनंत गुणों का पिंड, ज्ञान आदि का धारी, सुख आदि का धारी, अनंत सुख आदि का धारी जो वस्तु है, उसको बचाने वाले देव गुरु और शास्त्री, इनके आधार से ही धर्म होता है। उनकी वृत्ति कितनी गजब होती है। और कभी ना कभी हमें भी ऐसी भावना तो अभी भी भानी चाहिए। हमने कभी चर्चा की होगी, श्रावक के जो 12 व्रत होते हैं उसमें कुंद आचार्य देव ने सल्लेखना का 12 व्रत में समावेश किया है। उमा स्वामी जी ने नहीं किया है, उमा स्वामी जी ने अलग से लिया है। कोई कहेगा ऐसा क्यों किया होगा कुंद देव ने, तो श्रावक को निरंतर सल्लेखना की भावना भानी चाहिए, इसे 12 व्रत में डाल दिया। उन्होंने देशावकाशी को और देश व्रत को एक कर दिया, जाओ दोनों को एक कर दिया, अलग अलग नहीं रखा। और वहां पे उन्होंने सल्लेखना को खड़ा कर दिया। इतना महत्वपूर्ण है, मैं इनको कह रहा हूं। जैसे अगर भावपूर्ण एक बार अच्छे से सल्लेखना हो जाए तो 7-8 भाव में मुक्त हो जाता जी। इतनी सामर्थ्य भगवती आराधना जी कहते हैं। ऐसे ही हमें अगर सही में अनाकुल सुख चाहिए, सही में ये जन्म मरण क्षुधा तृषा उष्ण शीत, अभी गर्मी है तो गर्मी से परेशान, शीत आएगी शीत से परेशान, जरा बुढ़ापे से परेशान, ये सब सही में लगता है तो हमें भावना मानी चाहिए, भावना में कमजोरी नहीं होनी चाहिए। पता है हमें, अभी हम जैसा आगम में मुनिपना कहा है वैसा ग्रहण नहीं कर सकते, बट जैसा स्वरूप है वैसा ग्रहण हो सकता है। नहीं कर सकते ये हमारी कमजोरी, हो सकता है क्योंकि कोई कर रहा है तो हम भी कर सकते हैं। और पंचम काल में हुंडा और सर्पणिम होते हुए भी अगम्य क्षेत्र में अगर सर्वज्ञ भगवान कह गए 21,000 वर्ष तक अंत तक भावलिंगी मुनिराज होंगे, इसमें कोई शंका नहीं, कोई दूसरा विकल्प नहीं होना चाहिए। और उनका भी वैसा ही, ऐसे ही वो कहीं किसी से कहीं लेते ही नहीं होंगे, जल आदि नहीं लेते किसी के बिना दिए, मांगती तो है ही नहीं, बिना दिए लिए नहीं साहब हमने कि, बट हमने मांग के लिया वो भी नहीं चलेगा। सब क्यों नहीं चलेगा, 5वां अधिकार देख लेना चाहिए टोडरमल जी साहब। श्वेतांबर मत में कहा है, तुमने मांग के आहार क्यों लिया, तुम उसके घर में मंजूरी क्यों घुसे, तुमने उसका गला क्यों पकड़ा, उसे नहीं देना था, तुम क्यों चले गए। 5 पाप घटित करके दिखाए वो आप देख लेना चाहिए। तो वो मांग के भी चलेगा नहीं कि साहब हमने समाज को कह दिया कि हमारी व्यवस्था करो आहार की, हमारे साथ में गाड़ी भेजो, नहीं चलेगा। जल नहीं चलता है, मिट्टी नहीं चलती, स्वरूप समझना चाहिए, भावुक नहीं होना चाहिए। देवगुरु धर्म का स्वरूप समझे बिना हमारे 7 तत्वों का स्वरूप नहीं समझ सकता। 7 तत्वों का स्वरूप नहीं समझे बिना आपा पर नहीं समझ सकता है, आपा पर नहीं समझे बिना आपा नहीं समझ सकता, और आपा समझे बिना मोक्ष मार्ग का एक कदम नहीं चालू हो सकता। पहला कदम जब भी मोक्ष मार्ग में डालेंगे आपा समझ में आएगा, प्रतीति होगी आपा की। आपा मतलब अपना आत्मा, नित्य आत्मा, शुद्ध आत्मा, ध्रुव आत्मा। और कोई कहेगा साहब ऐसा थोड़ी जीवादि 7 तत्वों का श्रद्धानी सम्यक दर्शन है, अनंत आदि का तो चरणानी योग में लिखा है।
टोडर मंजी साहब ने 90वें अधिकार में घटित करके दिखाया मोक्ष मार्ग प्रकाशक के कि 7 तत्वों का अगर ज्ञान हो जाए तो देवगुरु शास्त्र का ज्ञान हो जाए, और किसी को 7 तत्वों का भी ज्ञान नहीं हो जाए तिरेन शादी को, तो भी उसे मोक्ष तत्व का ज्ञान है, तो भी उसे सब कुछ घटित करके दिखाया। देख लेना चाहिए वास। मैं इतना क्यों कह रहा हूँ कि बहुत महत्वपूर्ण है देवगुरु शास्त्र का श्रद्धा आदि होना। तो इनकी अलौकिक वृत्ति कह रहे हैं, मतलब कितने दम पे निकले वो। घर गृहस्थी, बड़े बड़े राजा महाराजा थे वो, मांडलिक अर्धमांडलिक आदि सब थे, और चक्रवर्ती आदि थे, और ऐसे ही छोड़ के चले गए। मतलब इस वैभव की निरर्थकता किसी गजब ध्यान में आई होगी। हमारे पास उसमें से थोड़ा भी नहीं वैभव, बट हम कितने लिप्त हो रहे, हमें विचार करना चाहिए। और छोड़ भी दिया तो एक परमाणु मात्र अपना मानते नहीं हो, कोई देवे और वो भी उनकी भूमिका अनुसार अलाउड हुए तो लेते। तो कभी एकांत में मुनि के स्वरूप का विचार करना चाहिए, चिंतन करना चाहिए। जैसे एकांत में हम स्वयं के लिए समय देते, ध्यान आदि करते हैं, तो उसमें गुरु के स्वरूप का भी ध्यान करना चाहिए। कैसे रहता होगा गुरु का स्वरूप, शास्त्र क्या है, उसके पहले शास्त्र पढ़ना चाहिए। जैसे 4 प्रकार के धर्म ध्यान है, उसमें संस्थान विषय धर्म ध्यान है, उसमें 3 लोग कैसा है उसकी चर्चा पढ़े बिना उसका ध्यान ही नहीं हो सकता, क्योंकि वो जैसा कह रहे आगम में ऐसा ही हम विकल्प में निर्णय कर रहे है, वो विकल्पात्मक ही। ऐसे ही गुरु का स्वरूप बिना पढ़े, बिना अच्छे से जिनवानी से समझे, चरणानुयोग आदि से हम उनका चिंतन कर ही नहीं सकते, वैसी भावना नहीं भा सकते। परोक्ष रूप में ऐसे गुरु को वंदन भी नहीं कर सकते, स्वरूप समझे बिना नहीं हो सकता। इसलिए स्वरूप समझना बहुत जरूरी है। और इसीलिए प्रवचन सार जी की 80वीं गाथा कहती है, जो अनंत को द्रव्य गुण पर्याय से जानता है वो अपनी आत्मा को जानता है, उसी का मोह निर्मूलन होता। जब जब हम अपने आत्मा को जानेंगे तब तब हम अनंत को जान लेंगे, जब जब हम अनंत को निश्चय से जानेंगे तब तब हम अपने आत्मा को जानेंगे। दोनों अपेक्षा से घटित कर रहा हूं, फर्क कुछ भी नहीं। और अमृत चंद्र देव ने टीका में लिख दिया, उनके और हमारे पर्याय में भी फर्क नहीं। अब वो भी बख्शा अलग है, कभी अलग से चर्चा कर लेंगे। अब आप समझना कितनी महत्वपूर्ण बात है। इसलिए देवगुरु का पहले अच्छे से निर्णय हो जाना चाहिए। ऐसा नहीं कि हम जिस स्कूल में जन्म को आए वही, अगर ऐसा रहता तो हम वही पढ़े रहते, हमारा निर्णय नहीं होगा। निर्णय करना चाहिए परीक्षा पूर्वक, हाँ ये सही है, फिर वो निर्णय हो जाए तो कोई ऊपर से नीचे नहीं कर सकता, कोई हमें डावाडोल नहीं कर सकता है। प्रकरणवश ऐसी मुनिराज की सहज में चर्चा आ गई कि जो बिना दिए जल भी नहीं लेते, मिट्टी भी नहीं लेते, तो इसके अलावा सब चीजों का त्याग। देखो सामान्य क्या है, स्वाधीनता क्या है, अच्छे समझना। सहज ऐसी प्रकरण दिए का चोरी का आया है। सामान्य गृहस्थ अवस्था में भी जितना बन सके हमें मांगना नहीं चाहिए, मांगना अच्छा नहीं। किसी से मांगना साहब हमें ये दे दो, अब ये पूर्ण हमारा त्याग नहीं हो सकता, क्योंकि हम निचली भूमिका में। मान लो कोई चीज हमें चाहिए तो एक तो मांगना ही नहीं, स्वयं देवे तो लेना है तो ले ले, नहीं लेना है तो नहीं भी ले सकते। दीपचंद जी साहब सेठी, सुना होगा नाम आप। दीपचंद जी साहब सेठी स्वामी जी के समय में हो गए। स्वामी जी प्रवचन में कभी कभी उनका नाम भी निकालते थे। सरदारपुर के थे, सरदार शहर के थे। दीपचंद जी साहब के अटल विश्व मर्यादा एक अच्छा उन्होंने संकलन किया हुआ है, उसके बाद में देख लेना चाहिए। वहाँ लिखा हुआ है प्रस्तावना में, उनके मामा, उनको बच्चे वगैरह नहीं थे, आज से लगभग 70-80-100 साल पहले की घटना होगी। उनके मामा की लगभग उस समय में 1 करोड़ की प्रॉपर्टी थी। मामा ने कहा, भैया तुम हमारी व्यवस्था देखो, ये पूरी प्रॉपर्टी तुम्हारी। दीपचंद जी साहब ने कहा, मामा जी आपकी पूरी व्यवस्था देखेंगे, हमें 1 करोड़ नहीं चाहिए। मैं क्यों प्रकरण ले रहा हूं, देने वाला दे रहा है, हम नहीं ले रहे, हमारी स्वाधीनता, हम नहीं उलझना चाहते। ये भी दम है, इसमें दम लगे। हमारे पुण्य के उदय से किसी को ऐसा भाव आया कि हमारी प्रॉपर्टी तुम्हारी, होता है ऐसा जीवन में, हम घटना सुनते या बात, और हमें ऐसा भाव आया उस पुण्य को ठुकराने। गजब बात है, ये पुरुषार्थ। क्या पुरुषार्थ है इसमें? अब मान लो दीपचंद जी साहब 1 करोड़ ले लेते थे, दिमाग में विकल्प चालू हो जाते, 1 करोड़ का करना क्या, कहाँ इन्वेस्टमेंट रहे, कहाँ प्रॉपर्टी लेना, वो प्रॉपर्टी को कोई
इंक्रोचमेंट तो नहीं कर रहा है, अतिक्रमण तो नहीं कर रहा है। कौन सा सोना ले जाए, सोना कोई चोरी तो नहीं ले जाए। उस समय लॉकर नहीं थे, जमीन में गाड़ के रखा, आज इधर कल उधर परसों उधर, कहाँ गाड़ते रहे। ये सब माथा खराब होता है, लेना ही नहीं, हम नहीं चाहिए, हमारा है उसमें काम हो जाए। प्रकरण कहाँ से ले रहे चल रहे। एक तो हमें जरूरत ही नहीं पड़नी चाहिए किसी को मांगने की, स्वाधीनता की बात कर। मुनिराज की तो स्वाधीनता ही होती, आहार भी मांग के लेते नहीं है, अपनी मस्ती में चलते हैं, मुद्रास्मृति धारण की रहती है। हमारे जैसे जीव जो अब तैरने की नौका अगर प्राप्त होती तो उसका लाभ लेते हैं, बट उसके पहले हमारा आहार प्रासुक होना चाहिए और हमारे में पात्रता होनी चाहिए देने की। दातार में उतनी पात्रता होनी चाहिए देने की, फिर पात्र का तो देख लेंगे बाद में। तो मैं क्यों कह रहा हूँ इतना, तो वो तो लेंगे नहीं, पर हम जैसे जीवों ने भी प्रयास करना चाहिए, मांगना नहीं। किसी ने दिया तो हम बिना लिए रह सकते तो बढ़िया, फिर लेना है तो ले लेंगे। और दूसरा है कि बिना दिए तो लेना ही नहीं, और किसी से कुछ मांगे और कुछ कारणवश अपने पुण्य का उदय नहीं, उसने नहीं कह दिया माना, तो उसमें हमें सीख लेनी चाहिए और सहज होना चाहिए और हमें वैराग्य घटित करना चाहिए। देखो पुण्य का उदय की कैसी विचित्रता होती है, कब होता है कब नहीं होता। जैसे कृष्ण, आप कल्पना करो, चिंतन कर रहा है थोड़े समय में द्वारका में मेरा क्या था, और थोड़े समय पहले अब बाद में अब क्या हाल है, देने के लिए पानी कोई नहीं, और जो गया है पानी ला नहीं पा रहा, हालत खराब है, और ऊपर से ये बाण घुस गया अंदर में। ऐसी अब आप कल्पना करो, वो जीव का वैराग्य कितना गजब रहेगा। वैराग्य करना चाहिए, सम्यक दर्शन। वैराग्य के प्रसंग आते हैं, करते आने चाहिए। इसलिए विश्वविद्यालय है, पूरी दुनिया विद्यालय है, बस सीखते आना चाहिए। हमें किसी के साथ रोष नहीं करना चाहिए कि साहब हमने उसको प्रेम से इतनी चीज तो मांगी थी, दे तो सकते थे, क्या प्रॉब्लम थी। हमने अपने पे घटित करना चाहिए, हमने कोई कमी हमारे। इसीलिए तो कुंद आचार्य देव ने समय सार में स्पष्ट लिख दी, मोस्टली बद्ध अधिकार में होना चाहिए, या अधिकार देख लेना चाहिए, मेरे को इतना याद नहीं रहता है, कि कोई भी जीव सुखी या दुखी हो रहा है उसके कर्म के निमित्त से हो रहा है, बाहर वाला कुछ कर नहीं रहा। और कोई का आयु है या आयु का नाश हो रहा है, वो उसके कर्म के निमित्त से ही, बाकी कोई कुछ नहीं कर रहा। ऐसा सहजता आ जावे तो हमारी पराधीनता भी हट जावे, स्वाधीनता आ जावे, फिर चोरी आदि करने की हमें आवश्यकता ही नहीं पड़े और हमारे पास संतोष हो जाए। जितना है पुण्य प्रमाण रहेगा, नहीं है देख लेंगे क्या करना। ये इतनी महत्वपूर्ण अचौर्य व्रत कहो या चोरी के त्याग के संदर्भ में जो भी कोई चर्चा चली थी, 4-5 लोगों में ऐसी चर्चा चली है। यहाँ तक किसी कोई प्रश्न? अचौर्य में अपने तीनों व्रतों की चर्चा हो गई। एक तो अहिंसा व्रत, जो सत्य व्रत और अचौर्य व्रत, ये 3 की चर्चा हुई। मतलब उन्होंने चोरी आदि क्या होती है उसमें घटित करके दिखाया। अभी अब्रह्म क्या है, कुशील क्या है, शील से रहित कुशील, उसके स्वरूप की चर्चा करने वाला 107 नंबर का श्लोक है। इसमें भी 4 श्लोकों की चर्चा है, एक बार पाठ कर लेते हैं। यद्वेद राग योगा मैथुनमभिधीयते तद ब्रह्म अवतरति तत्र हिंसा वधस्य सर्वत्र सद्भावा। अन्वयार्थ में क्या करें? यत जो वेद राग योगा, वेद के राग रूप योग से, मैथुनम स्त्री पुरुषों का सहवास, अभिधीयते कहा जाता है, तत् वह अब्रह्म है, और तत्र उस सहवास में वधस्य प्राणीवध का सर्वत्र सर्वस्थान में सद्भाव होने से हिंसा अवतरती होती है। देखिए हर जगह में हिंसा घटित करके दिखा रहे, झूठ में भी हिंसा घटित करके बताइए, चोरी में भी बताइए, और यहाँ भी बता रहे हैं, और परिग्रह में भी बताइए। चर्चा तो परिग्रह की तो विस्तार से चर्चा चलेगी, 18 श्लोक लगा दिए लगभग। हिंसा के बाद में वो सबसे बड़ा लिया,
तो प्रकरण क्या कह रहे हैं? वेद का राग रूप योग। वेद का राग रूप योग क्या है? वेद क्या है अच्छे समझना चाहिए। एक तो द्रव्य वेद होता है, एक भाव वेद होता है। द्रव्य वेद क्या है? जो अपने शरीर में लिंग आदि योनि आदि होती है वह द्रव्य वेद हो गया, स्त्री पुरुष आदि का शरीर और उसमें जो होता है। और भाव वेद क्या है? जीव का परिणाम। भाव वेद क्या होता है? जीव को अंदर में अगर पुरुष वेद का उदय होगा तो स्त्री के साथ रमण करने का भाव होता है, स्त्री वेद का उदय होगा तो पुरुष के साथ रमण करने का भाव होता है, और नपुंसक वेद का उदय होगा तो स्त्री और पुरुष दोनों के साथ रमण करने का भाव होता है। ये तीन वेद के परिणाम जिसकी जैसी परिणति होती उसकी वैसी होते। मतलब हमें कभी कभी बाहर में नए नए आश्चर्य होता था ना कि पुरुष पुरुष के साथ में कैसे कर सकता है, स्त्री स्त्री के साथ में। तो द्रव्य से शरीर है पुरुष का, बट उसके स्त्री वेद का उदय है इसलिए पुरुष के साथ रमण करने के भाव है। और द्रव्य से है शरीर स्त्री का, बट वेद में परिणामों में उदय स्त्री के साथ रमण करने के, तो उसकी स्त्री की चलती, ऐसे चलते। पुरुष के सामान्य होता है पुरुष का स्त्री के साथ, स्त्री का पुरुष के साथ, ऐसा सामान्य होता है। नपुंसक का दोनों के साथ होती है। इसमें आपने कभी सुना होगा नपुंसक वेद वाले के आवा की भट्टी के समान वेद उदय कहा हुआ है। आवा की भट्टी मतलब ये जो ईंट आदि बनाते हैं इतना खतरनाक होता है। पुरुष का जो होता है घास जैसे जलती है, सूखी हुई घास 2 मिनट में जल जाती है, तो वेद का उदय आता है और तुरंत शमित हो जाता है। और कंडे की अग्नि समान स्त्री का वेद उदय कहा हुआ है। ये सब आगम में चर्चा हुई है। यहाँ ये क्या कह रहे हैं कि भैया वेद के राग रूप योग से, योग मतलब योग किसे कहते हैं? जुड़ना, मन का योग। मन ये द्रव्य मन क्या है? ये पुद्गल का है। शब्द वर्गना वचन भी क्या है? पुद्गल है। और काय क्या है? पुद्गल है। उसके साथ में आत्मा का जुड़ना, मन के साथ जुड़ना मन योग, वचन के साथ जुड़ना वचन योग, काय के साथ जुड़ना काय योग, बराबर है। तब ये क्या कह रहे हैं? जो वेद के राग रूप योग से, वेद ये राग की प्रवृत्ति, ये सबको पता ही होगा। कषाय तो 4 है, क्रोध मान माया लोभ, उसमें अनंतानुमति अप्रत्यख्यान प्रत्यख्यान संजुलन है, उसके 4 वेद है। और 9 कषाय 9 है, हास्य रति अरति भय शोक जुगुप्सा, और 3 वेद है। वो 3 वेद ही जीव का परिणाम, जीव का परिणाम है। निमित्त रूप में वो मोहनीय के चारित्र मोह के उसका उदय होता है, उदय में वो द्रव्य कर्म का उदय, और जीव को ऐसा भाव होता। विचित्रता है, बड़ी विचित्रता होती है। तो ये क्या होता है? इसमें से मैं ये प्रकरण क्यों ले रहा हूं? हास्य रति 3 वेद, ये 5 चीजें 9 कषाय की राग रूप कही। राग होता है तभी भी ये होता है। अरति भय शोक और जुगुप्सा ये 4 द्वेष रूप कहे। क्रोध और मान द्वेष रूप कहे, माया और लोभ राग रूप कहे। ये सामान्य सबको पता ही होगा। यहाँ क्या कह रहे हैं? वेद के राग रूप योग से तो जीव का वेद का उदय आए, जीव को ऐसा परिणाम आए। उससे क्या हो गया? उससे योग हुआ और फिर साथ में स्त्री पुरुष का सहवास हुआ। तो स्त्री पुरुष के सन्निधिकरण हुआ, सहवास हुआ। उस सहवास कहा जाता है वह अब्रह्म है, और कहते वह ब्रह्म है। और उस अब्रह्म से, उस सहवास में प्राणीवध का सर्वस्थान में सद्भाव होने से हिंसा होती है। तो इस सहवास में हिंसा होती। अब स्त्री और पुरुष का शरीर साक्षात नजदीक हो जावे तो उसमें तो हिंसा ही। बट अब्रह्म की परिभाषा आप देखेंगे तो बहुत विस्तृत है। वचन से पुरुष स्त्री के साथ बात कर रहा है, अब्रह्म की सद्भावना है। उस राग रूप ऐसी बातें करता है। अगर बैठ के उसके बारे में चिंतन भी करता है तो भी अब्रह्म। इसलिए ब्रह्मचर्य क्या है? ब्रह्म अपने स्वभाव को भी एक समान अर्थ में नाम दिया हुआ है। आत्मा का ध्रुव स्वभाव है, उसे ब्रह्म भी कहते हैं। उस ब्रह्म स्वभाव में चर्य मतलब चर्या करना, चरण करना, लीनता करना, ये ब्रह्मचर्य है। और वो छोड़ के तुम बाहर जाते हो तो वो अब्रह्म है, अब्रह्मचर्य। चर्य मतलब चर्या। और उस अब्रह्मचर्या में ये कह रहे हिंसा भी होती। अब हिंसा कैसे होती है?
उसकी विष्णु से चर्चा नीचे के श्लोक में दी हुई प्रकट रूप से कैसी होती है। तो ये कह रहे हैं वह ब्रह्म है और उस सहवास में प्राणीवध का सर्वस्थान में सद्भाव होने से हिंसा होती है। सबसे पहले तो स्वभाव प्राण की हिंसा होती है, क्योंकि विकल्पात्मक दशा है, शुद्ध उपयोग रह नहीं पाएगा। और साथ साथ में वहाँ के वो सन्निधिकरण से आगे के श्लोक में आएगा, मैथुन आदि से हिंसा भी बहुत सारी होती है। देखिए क्या कह रहे हैं। अब महत्वपूर्ण क्या है, इसमें इन्होंने यहाँ पे ये भेद नहीं किया, स्वस्त्री और परस्त्री का भेद नहीं किया। स्वस्त्री के साथ भी मैथुन करे तो भी हिंसा तो होती है, बट अभी निचली भूमिका में ब्रह्मचर्य से रह नहीं पा रहे हैं, ऐसी अवस्था में हम यहाँ वहाँ ताकते रहे, इस माता बहन के शील का हरण करते बैठे, उससे अच्छा समाज ने व्यवस्था बनाई है। एक जो भी स्त्री पंचों के साक्षी में उससे अगर लगन कर लिया तो उसके साथ में सहवास में वो कह सकते, उसको कुशील नहीं कह सकते, क्योंकि वह पंचों के साक्षी ब्याही गई है। तो उतने अपेक्षा से, बट वहाँ भी तो हिंसा तो होती, वहाँ भी तो मैथुन आदि का अब्रह्म आदि का दोष तो लगता ही है, बट अभी भूमिका अनुसार उतना छूटा नहीं है। निचली भूमिका में तो उस अनुसार वो चलता है। ये कहाँ तक चलेगा, 7वीं प्रतिमा तक चलेगा, 5वें गुण स्थान की 6वीं प्रतिमा तक चलेगा। 6वीं प्रतिमा में दिन में मैथुन नहीं करेगा, रात्रि का मैथुन छूटा नहीं स्वस्त्री के साथ में, और 7वीं प्रतिमा में दिन और रात सभी प्रकार के मैथुन का त्याग हो जाता है। टीका में कह रहे यत् वेदराग योगात् मैथुनम अविधीयते तत् अब्रह्म भवति तत्र हिंसा अवतरति यत सर्वत्र वधस्य सद्भावात्। स्त्रीवेद, पुरुष वेद, नपुंसक वेद के परिणमन रूप राग भाव सहित योग से मैथुन अर्थात स्त्री पुरुष का मिलकर काम सेवन करना कुशील है, अब्रह्म है, उसको वो कुशील कह रहे। मतलब स्वस्त्री हो या परस्त्री हो, क्योंकि शील से बाहर आ गए। शील क्या है, स्वभाव में रहना, उससे बाहर आए इस अपेक्षा से कह रहे। एक महत्वपूर्ण सहज प्रकरण आ रहा है, इसलिए लिख रहा हूँ, चर्चा कर रहे। स्त्री वेद, पुरुष वेद, नपुंसक वेद में अपने श्वेतांबर भाई को इसका अर्थ समझा नहीं। जब अपने दिगंबर शास्त्रों में आया है कि स्त्री वेद से भी मोक्ष चले गए, पुरुष वेद से भी मोक्ष चले गए, नपुंसक वेद से भी चले गए, वो अर्थ नहीं समझ पाए और उन्होंने द्रव्य वेद को ही, द्रव्य स्त्री को ही मोक्ष जाने में खड़ा कर दिया, द्रव्य नपुंसक को ही मोक्ष जाना खड़ा कर दिया। अपना भाव वो नहीं था। हमारा कहना था शरीर तो पुरुष का ही, और अंदर में जो भाव वेद है, जो नौकशा है, वह या तो पुरुष वेद वाली हो सकती है, बाहर में शरीर पुरुष का, बट अंदर में उसको पुरुष वेद होगा तो स्त्री के साथ रमण का भाव होगा, बाहर में शरीर पुरुष का, अंदर में स्त्री वेद होगा तो उसे स्त्री के साथ रमण करने, पुरुष के साथ रमण करने का भाव होगा, और बाहर में शरीर पुरुष का और अंदर में नपुंसक वेद का उदय परिणाम आत्मा का। कोई कहेगा साहब ऐसा क्यों हो रहा है, विचित्रता है, उपादान से जीव की ऐसे परिणामों की विचित्रता और निमित्त रूप में कर्म का ऐसा उदय। उसने ऐसे कोई कर्म बांधे थे कि उसका नपुंसक वेद का उदय आ रहा है, बाहर में शरीर पुरुष का और अंदर नपुंसक वेद का उदय आ रहा है, तो उसे स्त्री पुरुष दोनों के साथ रमण करने का भाव। तो हमने उस अपेक्षा से मोक्ष कहे थे, उन्होंने अर्थ बराबर समझा नहीं, भाव वेद को तो बराबर लिया ही नहीं, और स्त्री मुक्ति आदि का प्रकरण खड़ा कर दिया, और इससे फिर सब नया नया पंथ आदि खड़े हो गए। तो ये तो सब वो काल के प्रभाव से होता ही जाएगा। बट यहाँ पे क्या कह रहे हैं, स्त्री वेद, पुरुष वेद, नपुंसक वेद के परिणमन रूप राग भाव सहित योग से मैथुन, ये राग भाव बहुत महत्वपूर्ण है। मुनिराज खड़े और गौतम गंधर की पूर्व की पर्या विशालाक्षी रानी, विडंबना देखो कैसी हालत है, और राजा इतना प्रेम कर रहा है अपने को। जैसे अभी कुछ भी प्रसंग करते हैं ना, तो कभी कभी हमको प्रथमानियों पे विश्वास नहीं होता। गौतम गंधर का पूर्व विशालाक्षी रानी, राजा अत्यंत प्रेम करता है उस रानी को, सब एकदम मस्त है, राज दरबार में सब ताम झाम अच्छा है, पटरानी आदि का पद है, बट विचित्रता ऐसी, औदैहिक विचित्रता। इसलिए तो 49वें श्लोक में अमृतचंद्र आचार्य देव कह रहे हैं, पर द्रव्य से सूक्ष्म भी हिंसा होती नहीं, हमें भी पता है, पर द्रव्य से कुछ भी पाप होता नहीं, फिर भी समझदार जीव
अपने निर्मल परिणामों के लिए क्या करता है, परिग्रह आदि का त्याग करता है, पर द्रव्य के अनावश्यक संपर्क को टालता है, क्योंकि गड़बड़ हो जाती है। गड़बड़ अच्छे अच्छे की होती है। हनुमान सीता की खोज करने जा रहा है, पद्म पुराण पढ़ना चाहिए। लंका नगरी, वो लंका नगरी का जो भी रक्षक था, मेन व्यक्ति, उसको मार दिया। उसकी पुत्री द्वेष में आ गई, मारने आ गई, दोनों की आंखों मिली, प्रेम, वहां युद्ध बाजू को रह गया, काम बाजू को रह गया, ये सब गड़बड़ हो जाती। इसलिए ज्ञानी जीव कहते हैं, ये महत्वपूर्ण मतलब चर्चा प्रकरण कहां से ले रहा था मैं, वेद उदय का। तो यहाँ ये कह रहे हैं कि वो प्रकरण भाववेद की अपेक्षा से, उस अपेक्षा से ये चर्चा चल रही थी। तो यहाँ ये कह रहे हैं वह राग भाव होना बहुत जरूरी है। हाँ, मैंने विशालाक्षी रानी का बीच में उदाहरण लिया था, तो उसने झरोके से देखा और एक कोई भांड होगा या कोई होगा, ऐसी मस्ती में चल रहा था, उसे लगा उसका जीवन कितना सुंदर है, मैं तो यहाँ पूरे 4 दीवारी में प्याक, दासी को कहती और दोनों निकल जाते, और फिर नरक गति जाना मंजूर है हमें। यह हालत बाहर में बड़ी चल रही, मतलब पूर्व का शादी के पहले का प्रेमी है, उसके साथ भाग के चले जाते हैं, ये सब चल रही है। ये सब वेद उदय की विचित्रता है। आप देखो अच्छे अच्छे घर वाले कहां से हो रहा है, वेद की विचित्रता है, ये समझो, ये लिखे चले गए। ये सब राग भाव का सद्भाव है। वहां मुनिराज जिनके साथ में वो विशालाक्षी रानी कुछ विडंबना कर रही है, उनको मैथुन का दोष नहीं लगेगा। मुनिराज क्यों, उनके भाव ही नहीं, राग भाव नहीं, वो तो बस उपसर्ग समझ के, परिचय समझ के अपने इसमें लीन, जैसे भी तुमको जो करना है तुम देखो तुम्हारा। प्रकरण क्या कह रहा हूं मैं, जिसे राग भाव है वो जाएगा। राग भाव की बड़ी विचित्रता है, इसलिए ये धर्म चलते फिरते का टाइम पास वाला नहीं, इसमें बड़ा सजग रहना पड़ता है। ये कब पतित हो जाएंगे, अच्छे अच्छे पता नहीं चलते, अच्छे अच्छे पतित हो जाते, अच्छे अच्छे धुआंधार। तो ये राग भाव सहित योग से, राग भाव का सहित योग है, उससे मैथुन अर्थात स्त्री पुरुष को मिलकर काम सेवन करना कुशील अब्रह्म है। उस कुशील में हिंसा उत्पन्न होती है, कारण कि कुशील करने और करवाने वाले के सर्वत्र हिंसा का सद्भाव है, राग भाव का सद्भाव है। 44वां श्लोक भावार्थ में कहते हैं, देखिए अभी यहाँ पे ये सर्वत्र हिंसा कैसे होती है, टोडरमल जी साहब ने विशेष लिख दिया है। कोई कहेगा साहब टोडरमल जी को हम नहीं मानते हैं, ऐसा ही कथन अष्टप्रौढ़ में कुंद देव का आया है। क्या है देखिए, पढ़िए भावार्थ में, श्री की योनि, श्री की नाभि, श्री की कुछ और कांख में मनुष्य आकार समुच्चम पंचेंद्रिय जीव उत्पन्न होते हैं। क्यों होते हैं, पूछो मत, सहज ऐसा निमित्त नैमित्तिक संबंध। जैसे वर्तमान में आर्य क्षेत्र में मच्छर क्यों उत्पन्न होते, पूछो। धूप के समय में मच्छर ज्यादा क्यों होती, चींटी ज्यादा क्यों होती, पूछो। सहज निमित्त नैमित्तिक संबंध। ऐसे ही समुच्चय मनुष्य किसे कहते हैं, पंचेंद्रिय मनुष्य, मनुष्य आकार वाले, जो संघी पंचेंद्रिय अपर्याप्त अवस्था में काल करेंगे, 8 भव कर सकते हो, उत्कृष्ट। उसके बाद में पलटी 66,336 में 8 भव कहे हो, बिना माता पिता के उत्पन्न होते संघी पंचेंद्रिय अपर्याप्त अवस्था में काल कर जाएंगे, जिसे लब्ध अपर्याप्त कहते। ऐसे जीव निरंतर उत्पन्न होते हैं श्री की योनि, नाभि, कूच, कांख में, और इसलिए स्त्री के साथ सहवास करने में द्रव्य हिंसा होती है, तथा स्त्री और पुरुष दोनों के कामरूप परिणाम होते हैं, जिससे भाव हिंसा होती। राग भाव है, भाव हिंसा है, और द्रव्य हिंसा तो है। शरीर की शिथिल आदि के निमित्त से अपने द्रव्य प्राण का घात होता है। स्त्री सेवन आदि, पुरुष सेवन आदि करने के बाद में शिथिलता आती है, वह शिथिलता प्रमाद है, द्रव्य प्राणों का घात हुआ है उसमें। ये अब्रह्म आदि, मैथुन आदि से 10 प्रकार की अवस्थाएं बताई टोडरमल जी साहब ने लिया। मुझे भी प्रकरण कौन से पेज पे याद नहीं है, देख लेना चाहिए। वास 10 प्रकार की काम के निमित्त से अवस्था होती है। मरण तक कहा जाए, मरण तक कहा गया, बड़ी विचित्रता है ये विकार की। इसलिए आगम के वचन है, सदाशिवदास जी ने भी लिखे, रत्नकंडक जी,
5 इंद्रिय में से 2 इंद्रिय बड़ी परेशान रहती है। एक रसना इंद्रिय, एक उपस्थ इंद्रिय। उपस्थ मतलब अपना जो काम रिलेटेड वाली उपस्थ इंद्रिय, 2 बड़ी खतरनाक, अच्छे को पचित करा दे, अच्छे को पचित करा दे। इसमें मरण तक को नहीं गिनता है वो। ऐसी हालत है। अभी कितना कहीं क्या है, तो ये क्या कह रहे हैं, ये इसमें एक तो समुच्चम पंचेंद्रिय जीवों की हिंसा हुई। कितने जीव है वो? संख्यात असंख्यात। 1 2 द्रव्य भाव हिंसा क्या हुई? राग भाव हुआ जीव को, राग भाव के बिना काम विकार और होते नहीं है, वो हो गए तो स्वभाव से विमुख हो गया। 2 3 शरीर की शिथिल आदि के निमित्त से स्वयं के द्रव्य प्राण का भी घात हुआ। स्वयं के भाव प्राण, स्वयं के द्रव्य प्राण और समुच्चक पंचेंद्रिय मनुष्य का घात हुआ। परजीव स्त्री या पुरुष के विकारी परिणाम का कारण है। जो परजीव जो है स्त्री या पुरुष अथवा उसको पीड़ा उत्पन्न होती है, उसके परिणाम विकारी होते हैं। इससे अन्य जीव के भाव प्राण का घात होता है। इसमें 4 प्रकार के घात बता दी। दूसरे जीव का क्या मतलब? जो दूसरा जीव है, पर जीव मतलब स्त्री हो या पुरुष हो, वह विकारी परिणाम का कारण है, तो अपने भाव प्राणों का घात हुआ और उसको पीड़ा उत्पन्न होती है, उसको काम विकार जागृत होता है, या उसको रमण करने के भाव नहीं है, फिर संक्लेश होते हैं। जैसे बलजोरी से जो किया जाता है, बाहर में शील आदि का हरण किया जाता है, तो इसमें उसके भी प्राणों को पीड़ा होती है, उससे संक्लेश होता है, उससे कषाय उत्पन्न, हरती उत्पन्न होती है, भय उत्पन्न होता है आदि, उसमें भी उसको पीड़ा होती है, उसमें भी हिंसा होती है, उसके परिणाम विकारी होते हैं, क्रोध आदि उत्पन्न होता है या विकार उत्पन्न होते हैं। इससे अन्य जीव के भाव प्राण का भी घात होता है तथा मैथुन में बहुत जीव मरते हैं। इस तरह अन्य जीवों के द्रव्य प्राण का घात होता है। इस तरह से दूसरे मतलब दूसरे जीव के द्रव्य और भाव प्राण का घात, अपने भाव प्राण और द्रव्य प्राण का घात, ये 4 प्रकार की हिंसा होती है। सामान्य देखो, ये शास्त्र का आधार नहीं होगा ना, बाहर में जो चल रहा है तो इसको अच्छा माना जाता है, अच्छा माना जाता है। और सामान्यतः आप समझना अच्छे से, गंभीरता से, पूर्व में शादी ब्याह भी क्यों की जाती थी? अपने जैन कुल बढ़ता चाहिए और मुनिराज आदि के आहार की व्यवस्था होनी चाहिए, क्योंकि पुरुष इतना समर्थ नहीं है आहार आदि की व्यवस्था करने में, और मुनिराज आहार के लिए श्रावक के ऊपर ही, गृहस्थ के ऊपर ही आधारित है। सामान्य कथन कर रहा हूं मैं, तो शादी आदि करके उनके आहार की व्यवस्था होगी। 1 2 पुत्र उत्पत्ति होके जैन कुल बढ़ता जाए, जैन का धर्म बढ़ता जाएगा। ये 2 भावी होते थे। पूर्व में श्री सेवन मात्र पुत्र उत्पत्ति आदि के लिए ही किया जाता था, अन्य कारण से नहीं। और आज का सामान्य बाहर का ट्रेंड देखिए, नए जनरेशन का या हमारा जनरेशन को हो, तो उसमें बस हमें भोग चाहिए, बच्चे नहीं चाहिए। बच्चे फिर उनका 2-2 लाख रुपए की फीस, उनका एजुकेशन का टेंशन, उनका रिस्पॉन्सिबिलिटी हमें नहीं चाहिए, कौन करेगा? तो बड़ी विडम्बना। और 10-20 साल में टेक्नोलॉजी आने की वजह से, अनेक प्रकार के ऐप आने की वजह से, अभी बस इच्छा हुई, रमन कर लिया, शादी ब्याह नहीं चाहिए, रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं चाहिए, पति कह रहा है ऐसा करो, पत्नी कह रही है ऐसा करो, किच नहीं चाहिए, शादी नहीं कर रही, इच्छा हो गई, सो गए, खत्म हो गई, प्रेम हो गया, महीना 2 महीना हो गया, ऐसे सब विकार उत्पन्न हो रहे हैं। इसमें तो हिंसा ही उत्पन्न हो रही है। ये आगे वाले, उसके आगे वाले श्लोक में चर्चा आएगी। 1000 साल पहले सामान्य कथन करके चले गए, बट अभी काल का प्रभाव देखो, 20-30 साल में तो बड़ी विचित्रता हुई है। और अभी आगे क्या होने वाला है, ये तो केवल ज्ञान में ही घटित हो सकता है, हम इसे नहीं समझ सकते। बट ये सब दुरावस्था पतन की है। हम जितना बच सकते बचना चाहिए। अपने आसपास वाले जिनके प्रति अपनत्व है, ये धर्म की संस्कार देनी चाहिए, यथार्थ समझाना चाहिए, क्या होता है, क्या करना चाहिए। और जैसे जैसे हम ऊपर चढ़ सकते हैं प्रयास कर, पतन तो होना ही नहीं चाहिए। है उस अवस्था में हम ऊपर कैसे बढ़ सकते हैं, स्वभाव सन्मुख कैसे जा सकते हैं, देख लेना चाहिए। हमारी अगर बाहर की प्रवृत्ति ठीक नहीं है, अंदर में बड़ा हालत खराब है। शादीशुदा परिवारों में बड़े, मतलब ये कोई पुरुष या स्त्री की प्रॉब्लम नहीं है। पुरुष घर में स्त्री होती हुई भी बाहर में चक्कर चला रहा है, स्त्री घर में पुरुष होते हुए भी बाहर में चक्कर चला रहे,
बाहर में ये सब सर्विस के नाम पे, बाहर में व्यापार आदि के नाम पे आचे, संपर्क आचे, इससे क्या क्या विडंबना हो रही है, क्या क्या घटना हो रही है, ज़्यादा कहने की आवश्यकता नहीं है। इसमें अब्रह्म भी हो रहा है, हिंसा भी हो रही है, पाप बंध हो रहा है। पाप बंध का फल पुण्य है कि मतलब सुख है कि दुख है कि मोक्ष? आप विचार करना। आज का अपना समय हो रहा है और भी कोई विशेष चर्चा होगी कर लेंगे।